नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं अमर-उजाला.com। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा, मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण कुमार भी मौजूद हैं। अपराध जगत की वो खबरें जो हमें डराती भी हैं, चौंकाती भी हैं और हमें सचेत भी करती हैं। वही कोशिश आज एक बार फिर मथुरा से एक खबर, जहां एक ढोंगी बाबा का पूरा साम्राज्य फिर से खुलकर सामने आया है। अपराध करने के लिए उसकी जो प्रेरणा थी, प्रेरणा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो उसने तरीके थे वो उसने एक वेब सीरीज से सीखे थे। क्या है पूरी कहानी मथुरा के इस बाबा की और अब तक ये केस कहां पहुंचा है, किस तरीके से इसके पूरे साम्राज्य का खुलासा हुआ और अब पुलिस क्या कुछ कर रही है, इसी पर विस्तार से जानकारी देंगे। वरुण, क्या है ये आध्यात्मिक ज्ञान सिखाने वाले ढोंगी बाबा की कहानी? देखिए, जो रिपोर्ट्स हमारे पास हैं, 1 तारीख की बात है, सोमवार का दिन था और 1 तारीख की रात में ये पुलिस ने इस बाबा को गिरफ्तार किया। रिपोर्ट हमें ये बताती है कि मंडली में भजन कीर्तन करना, बीटेक एमटेक वाली जो युवतियां हैं, एमबीए पढ़ी लिखी जो युवतियां हैं, उनको अच्छे पैकेज का झांसा देना और उसके बाद उनका यौन शोषण करना, ऐसा करने वाला एक बाबा जो खुद को साधु बताता था, खुद को संत बताता था, खुद को बाबा बताता था, एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया गया है। अभिषेक मिश्रा इस व्यक्ति का नाम है। मैकेनिकल इंजीनियर है ये और इसने आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। इसको सोमवार रात गोवर्धन पुलिस ने गिरफ्तार किया। ऑनलाइन माध्यम से ये महिलाओं और युवतियों को ज्ञान का पाठ पढ़ाता था कथित तौर पर और अपने आश्रम में बुलाता था। जब महिलाएं युवतियां जब इसके आश्रम में पहुंचती थीं, तब उसके बाद उनको ये नशे वाला दूध या अन्य कोई खाद्य पदार्थ देता था। उस अवस्था में ये उनके साथ में दुष्कर्म करता था, रेप करता था, बलात्कार करता था। उस स्थिति का पूरा वीडियो बनाया जाता था और वीडियो दिखा के फिर उस महिला से, उस युवती से पैसे ऐंठे जाते थे। ये पूरा इस बाबा के काम करने का तरीका था। पुलिस ने उसके पास से 2 युवतियों को और एक युवक को मुक्त कराया है। छत्तीसगढ़ के बालको कोरबा क्षेत्र की एक रहने वाली एक लड़की जो कि नर्सिंग का कोर्स कर रही थी, 25 मई को उसने गोवर्धन थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई थी। बताया था कि वो प्रशिक्षण ले रही थी, वो अपनी ट्रेनिंग पूरा कर रही थी और अपनी बहन से मिलने के लिए वो मथुरा आई थी। वो राधा कुंड के एक घर में किराए पर रह रही थी। तो उड़ीसा का रहने वाला अभिषेक उसको मिला, जो एक जिसने अपना नाम बताया आदिकर्ता नारायण दास। तो यहाँ ये जो मंडली थी, इसमें भजन कीर्तन वो करने लगी और ये जो है ये पूरी मंडली के साथ में ये महिला, ये लड़की जुड़ गई। 17 मई को इस लड़की को, वो अपनी बहन के कमरे में थी, 9 बजे के करीब अभिषेक मिश्रा वहां पर पहुंचा। उसने गिलास में दूध दिया और कहा कि ये भगवान का प्रसाद है, इसको ले लो। छात्रा ने यह दूध पी लिया। इसके बाद वो बेहोश हो गई। आरोप यह है कि यहां पर अभिषेक मिश्रा ने उसके साथ दुष्कर्म किया, बेहोश छोड़कर वहां से चला गया। सुबह एक बार फिर से उसके साथ में दुष्कर्म किया गया, करने का प्रयास किया गया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़िता ने अपनी बहन को बताया तो उसने बात टाल दी। परेशान होकर वो घर चली गई, लेकिन अभिषेक ने पीड़िता को फोन किया और कहा कि 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लो, नहीं तो तुम्हारा पूरा वीडियो हम वायरल कर देंगे। परेशान होकर पीड़िता ने परिजनों को ये पूरी घटना बताई, अपनी आपबीती सुनाई। इसके बाद पीड़िता ने गोवर्धन थाने में एफआईआर दर्ज कराई। सीओ अनिल सिंह, उनका बयान हमारे पास में है। उन्होंने कहा कि शिकायत के बाद अभिषेक मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 साल पहले वो उड़ीसा से मथुरा के राधाकुंड इलाके में आया, आश्रम बनाया, यहीं पर रहने लगा। आश्रम में वो ऑनलाइन प्रवचन देता था। बीटेक एमटेक एमबीए वाली युवतियों को, महिलाओं को अच्छे पैकेज पर अलग अलग कंपनी में नौकरी लगाने का झांसा देता था। भजन कीर्तन मंडली में शामिल करता था और आध्यात्मिक पाठ पढ़ाता था। लेकिन छात्रा की शिकायत के बाद जब जांच की गई, तब उसका राज फाश हो गया और अलग अलग राज्यों की 2 युवतियों को, एक युवक को इसके पास से मुक्त कराया गया है। और पुलिस का यह कहना है कि जांच में जो आगे तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद 4 तारीख में भी, 3 तारीख में भी ये जो खबर है प्रमुखता से अखबार में प्रकाशित हुई। अखबार में इस बात को बताया गया, अमर उजाला अखबार में इस बात को बताया गया कि
आश्रम वेब सीरीज जो थी उसमें जैसा बाबा निराला था उसी के जैसा अभिषेक मिश्रा बन गया। 24 युवक और युवतियां बाबा का महिमा मंडन करती थीं और 6 महीने पहले शिष्यों ने थाने में हंगामा भी किया था। 90,000 की नौकरी छोड़कर बाबा की आश्रम में एक युवती सेवा करने भी लग गई और नौकरी छोड़कर ये जो IITian है, IIT रुड़की से पास आउट है अभिषेक मिश्रा, ये राधाकुंड आया था। उड़ीसा के भुवनेश्वर का रहने वाला है अभिषेक और इसकी माँ सरकारी स्कूल की टीचर थी, प्रधान अध्यापिका थी। रिटायर होने के बाद वो 2022 में भक्ति करने के लिए राधाकुंड पहुंच गई थी। यहाँ वो एक किराए के मकान में रहती थी, भजन कीर्तन करती थी। 2017 से 2021 के बीच में IIT रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अभिषेक ने पढ़ाई की। इसके बाद पढ़ाई पूरी करने के बाद 2023 में मुंबई के किसी बड़े संस्थान में उसकी अच्छे पैकेज पर नौकरी लग गई थी। यहाँ पर एक छत्तीसगढ़ की लड़की उसको मिलती है, लड़की के साथ उसकी मुलाकातें होती हैं, बातें होती हैं और एक ऐसा दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि अब हम मथुरा चलेंगे और अब हम आश्रम खोलेंगे वहाँ पर, अब हम दुनिया की सेवा करेंगे, ज्ञान का पाठ पढ़ाएंगे। लड़की उसकी बातों में आ जाती है, दोनों मथुरा पहुँच जाते हैं, मथुरा में राधाकुंड पहुँच जाते हैं, उसी मकान पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उसकी माँ पहले से रह रही थी। मां ने इस बात का विरोध किया, दोनों माँ बेटे के बीच में विवाद हुआ, मां परेशान होकर उड़ीसा चली गई। लेकिन इसके बाद अभिषेक ने उस मकान पर कब्जा कर लिया और अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया, गूगल, जूम, मीट इत्यादि के जरिए वो युवक और युवतियों को अपने साथ जोड़ने लगा, ज्ञान का पाठ पढ़ाने लगा, अपने पास बुलाने लगा और अपने रैकेट को फैलाने लगा। खुद को अवतार बताता था, लोगों का गंधर्व विवाह कराता था और मतलब स्थिति ऐसी बन गई कि लोग नौकरियां छोड़ छोड़कर बाबा के साथ जुड़ने लगे। एक रिपोर्ट हमारे पास में है जो ये बताती है कि एक बेटी जिसने बीटेक की और उसने 90,000 की नौकरी हासिल की, उसने 90,000 की नौकरी छोड़ दी और बाबा की सेविका वो बनने को तैयार हो गई। किसी तरीके से बड़ी मुश्किल से उसके पिता ने उसको समझाया बुझाया, पुलिस में कंप्लेंट की और अब वो परिजन उसको घर लेकर अब जा पाए हैं। वरुण, ये हत्या कैसे चढ़ा पुलिस के, कैसे पकड़ा गया, इसके बारे में अगर थोड़ा सा जानकारी दे दें तो हमारे दर्शक भी थोड़ा सतर्क रहेंगे इस तरीके के बाबा। जी देखिए, जो जैसे मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ की एक नर्सिंग छात्रा के साथ जो रेप हुआ, लड़की ने शिकायत की। शिकायत के आधार पर सोमवार की रात इसे गिरफ्तार किया गया। 29 साल इसकी उम्र है। कोर्ट में पेश किया गया, अदालत ने उसको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। बाबा की गिरफ्तारी के बाद मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पता चला कि लंबे वक्त से खेल चल रहा था। पता चला कि बड़े शहरों की लड़कियां थी, इनको झांसा दिया जाता था, यौन शोषण इनका किया जाता था और उसके बाद इनसे भारी मोटे पैसे वसूले जाते थे। 2 दर्जन से ज्यादा युवक युवतियां बाबा का महिमा मंडन करते थे। लेकिन अब जब पूरा मामला खुल गया तब बाबा के विरोध में कई लड़कियां सामने आने लगी हैं। 2 और युवतियों ने भी हिम्मत दिखाई है। पीड़ित युवतियों ने गोवर्धन थाने पहुंची और अभिषेक के खिलाफ नशीला पदार्थ पिलाकर शारीरिक और मानसिक शोषण करने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इन दोनों के बयानों को मुख्य मुकदमे में शामिल कर लिया है और अब पूरी जो कलई है बाबा की वो धीरे धीरे करके खुलने लगी है। हमारे पास में एसपी ग्रामीण का बयान है, सुरेश चंद्र रावत। उन्होंने बताया कि मंगलवार को कोर्ट में इनको पेश किया गया था। बाबा को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। 2 अन्य पीड़िताओं की शिकायत पर मामले में जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। आश्रम से बरामद दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और बाबा के मोबाइल की जांच की जा रही है। जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे जांच की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। बाबा का लैपटॉप पुलिस के पास में है। किराए के कमरे से कोठी तक का सफर बाबा ने तय किया। बांग्लादेशी नागरिक क्या बाबा के आश्रम में रह रहे थे, ये भी एक जांच का विषय है। और ये भी एक जांच का विषय है कि अब जो दूध में वो कौन सा नशीला पदार्थ था जो वो मिला के लोगों को देता था। और जिन युवतियों ने शिकायत दर्ज कराई है उनको भी सैंपल के लिए अब मथुरा पुलिस यहाँ बुलाएगी। आगे प्रतीक्षा इसमें देखना होगा कि इस केस में आगे क्या होगा। लेकिन ये जो केस जब सामने
सामने आया है तो यकीनन एक बड़ा खुलासा इसको माना जा रहा है। काफी वक्त के बाद एक इस लेवल का एक केस सामने आया है जहां पर लोगों की धार्मिक आस्थाओं को चकनाचूर किया गया, लोगों के भरोसे को तोड़ा गया और कहीं ना कहीं एक मुखौटा लगा के धार्मिक इस तरीके को कुकृत्य को अंजाम दिया गया। बिल्कुल, और मथुरा पुलिस की गिरफ्त में है ये अभिषेक मिश्रा, और इस खबर में जो भी और आगे अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आरोपी न्यायिक हिरासत में है और ढेरों सबूत इसके खिलाफ दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया वरुण, आपका, आप सबका भी बहुत धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।